हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो ये है मेरा किचन टूर। एक्चुअली ना मैं होम टूर देने वाली थी, बट कुछ रीज़न की वजह से ना मेरा हॉल है ना इनकम्प्लीट रह गया था। तो मैंने ना किचन का ना शूट कर ली थी, तो मैं सोची कि आज है ना किचन टूर का वीडियो है ना मैं अपलोड कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर है ना कि ये जैसी एंट्री करते हैं ना तो राइट साइड में ना एक छोटी सी बाथरूम जैसा है, मीन्स मोरी बोलते हैं ना, हम लोग तो मोरी बोलते हैं। तो बस वो है, जैसा मेरा बेबी छोटा था ना तो मैंने उस रीज़न से ना उसको बनाई थी। तो यहाँ पर है ना मैंने टिफ़िन वगैरह के लिए एक स्टैंड लगाई हूँ, कांच की केटल रखी हूँ और उसके ऊपर है ना कप्स वगैरह। ये अनयूजेबल है, मीन्स उसको ना मैं यूज़ नहीं करती हूँ। कभी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं ना तो ये एक्स्ट्रा कप्स वगैरह लगते हैं तो मैं यूज़ करती हूँ। तो ये है ना वॉश बेसिन के नीचे का एरिया है। तो देखिए मैं वॉश बेसिन में ना एकदम घस के पोंछ के रखती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर है ना कोई चीज़ ऐसा वॉश नहीं कर सकती, मुझे ना हर चीज़ ड्राई क्लोथ से ही ड्राई करनी होती है। तो वहाँ पर है ना एक पिंक कलर के लिड वाला जो डिब्बा है ना उसमें मेरे चॉपर का सारा सामान रखा है। उसके ऊपर वॉशिंग का जो सामान है ना वो है, और ये जो मसाले का डब्बा है, और पीछे ना एक हंडा कलसी है ना मैं ऐसी भर के रखती हूँ। यूज़ तो होता नहीं है बट उसको ऐसी रखती हूँ मैं भर के। और थैली के लिए, कलेक्ट करने के लिए एक थैली तो लाजमी बनती है, तो हर किसी के घर में होती है। तो ये जो फ्रंट में नहीं है मेरे चावल का डब्बा है, और जो एक्स्ट्रा राशन होता है ना मैं उसके पीछे सारे पैकेट्स रखती हूँ। और जो मैं 2-2 किलो 1-1 किलो लेकर आती हूँ, जिसके कंटेनर्स थोड़े छोटे बड़े हैं ना तो वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ, ऊपर एक बॉक्स रख के, ताकि मुझे जब रिफ़िल करना हो ना राशन तो उसके लिए इजी हो जाए। तो मैं वो बॉक्स में ना वो रखी रहती। तो यहाँ पर है ना थोड़ा सा ना मेरा वीडियो है ना अटक रहा है। एक्चुअली ना ये फ़ोन से ना मैं बड़ी बेजार आ गई हूँ। बस अब ये फ़ोन है ना मैंने ना चेंज करना है। तो देखते अभी तो मैंने इसको 3 ही महीना हुआ है, शायद 2 ही महीना हुआ है ली हूँ। तो अब इसके लिए कुछ रिज़ल्ट निकालते मैं एक्चुअली देख रही हूँ कोई अच्छा फ़ोन, नॉट आईफोन के अलावा कोई फ़ोन मैं देख रही हूँ इससे बेटर। तो यहाँ पर है ना मैं सारे कंटेनर्स रखती हूँ। दाल, मैदे का आटा, चने का आटा, मसूर दाल, उड़द दाल, जो भी यूज़ होता है वो मैं उसमें रखती हूँ। तो यहाँ पर है ना शादाब का एक नाश्ते का मूसली रखा हुआ है, और ज़ीरा और राई यहाँ पर मैंने 4 कप हैंग कर दी हूँ। और इसके अंदर है ना चाट मसाला है और ब्लैक पेपर रखा हुआ है, ब्लैक पेपर पाउडर। तो आप लोगों ने ना मेरे क्लीनिंग व्लॉग में ना देखे होंगे, मैंने ये स्टिकर मंगाई थी। तो जो चीज़ मुझे समझी थी ना तो मैंने ना उसके ऊपर है ना स्टिकर्स लगा दी थी, और जो नहीं समझ में आ रहा था ना मैंने वो छोड़ दी थी। तो अभी तक है ना वो लगे ही नहीं है। तो यहाँ पर एक छोटू सा डस्टबिन रखा हुआ है, जो फूड जैसा लेफ़्ट ओवर ड्रेन हो जाता है वॉश बेसिन में, तो चौकअप ना हो इसके लिए वो रखी हूँ कि मैं उसमें रख सकूँ। तो यहाँ पर है ना जिंजर पाउडर है, खीर का मसाला है, बड़ी इलायची है, और सब्ज़ा है। तो यहाँ पर सब रखा हुआ है। यहाँ पे मेरा फूड प्रोसेसर का जार रखा हुआ है जिसमें मैं आटा गूंथती हूँ। ये बाउल्स है मेरे, सर्विंग बाउल्स है, जो मोस्टली मैं वीडियो में यूज़ करती हूँ। और पीछे साइड है ना वो सब चाइनीज़ मसाला रखा हुआ है, जैसे सोया सॉस वगैरह वो सब है वहाँ पर। और ये वाली है ना जो रखी हुई रैक है, तो इसके ऊपर है ना मैं अपनी सारी मशीन्स रखती हूँ, जैसे सैंडविच मेकर है, रोटी मेकर, और एग बॉयलर और चॉपर। और उसके नीचे है ना पीछे ग्रीन कलर का स्टैंड है ना, उसके अंदर है ना मैं लक्ष्मण रेखा चौक रखती हूँ वहाँ पर, और वो जो कुटने का हमनदस्ता है ना वो रखती हूँ। और ये वाला जो है ना मटका, मैंने अभी इसमें पानी नहीं भरी हूँ, तो जब भरूँगी तब बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर एक शक्कर और चाय पत्ती की भरनी रखी हूँ। अभी तो मैंने और भी 2 लेकर आई हूँ, बट ये वीडियो है ना जब मैंने किचन की सेटिंग चेंज की थी ना, जब ये ना इसको शूट करके रख दी थी कि मैं आप लोगों को किचन टूर दे दूँगी। तो ये मेरा स्टैंड है, इसके ऊपर है ना मैंने लाइट लगाई हूँ। एक्चुअली जब लाइट लग जाती है ना उसका ना गेटअप भी कुछ डिफरेंट होता है, उसकी मज़ा ही कुछ और होती है। जैसे हमारे सफाई में ना 4 चाँद लग जाते हैं, तो देखिए हर चीज़ एकदम शाइनी शाइनी करने लगती है। और मैं माशाल्लाह ना उतनी मेहनत भी करती हूँ अपने बर्तनों को चमकाने के लिए। 2-2 3-3 बार मैं एक बर्तन को ना वॉश करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे इलेक्ट्रिक केटल है, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है मेरे लिए। तो इससे ना खाना है ना बहुत जल्दी बन जाता है। जैसे हमको चावल वगैरह चढ़ाने ना, बस चढ़ा दो और गर्म पानी डाल दो तो डायरेक्टली ये ना जोश आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा फूड प्रोसेसर है, और यहाँ पर है ना मेरा मिक्सर ग्राइंडर रखा हुआ है। तो मैं दोनों चीज़ें ना अंदर रखती हूँ ताकि ज़्यादा धूल ना लग जाए। और पीछे जो बास्केट है ना उसके अंदर है ना मोस्टली मेरा वीडियो का ही सामान रखा हुआ है, जो मैं वीडियो में यूज़ करती हूँ। ये आटे का डब्बा है, और वो है ना मेरी
मदर इन लॉ ने ना गांव से चावल लेकर आए थे ना, जिसको ब्लैक धान के चावल बोलते हैं, वो है। एक में नूडल्स है और एक में जवारी का आटा है। ये थाला है ना, बार बार यूज़ होता है ना, तो मैंने ना इसको सामने रखी और स्टील का जो थाला है ना उसको ना एकदम पीछे रखी हुई। तो यहाँ पर है ना क्लीन रैप, फॉइल पेपर, बटर पेपर और जो एक्स्ट्रा बेलन्स है ना मेरे पास में, वो पीछे साइड रखती हूँ। तो जब वो बेलन है ना एक्स्ट्रा, वो कुंडे की नियाज में लगते। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे सारे दस्तरखान हैं, हैंडमेड दस्तर है ये। और ये मैंने वीडियो के लिए ही सारे मैट्स लेकर आई थी डीमार्ट से। और जो थैली वगैरह होती है ना जो पैक करना है, वो सब क्लिप्स और स्नैक्स। तो ये वाले ड्रॉ में मैं सारे स्नैक्स रखती हूँ। तो बच्चे लोग को कुछ भी खाना होता है ना, तो फटाफट से लोग अपने हाथ से लेके खुद ही खा लेते। तो देखिए मैंने किचन भी ना इतने अच्छे से, ऐसी मेरा किचन है ना, मैं वाइट रखती हूँ उसको क्लीन करके। तो बच्चे कुछ चीज़ें इधर उधर कर देते ना, तो थोड़ा मैसी हो जाता है। लेकिन फिर मैं वीक में एक बार है ना इसको ना वापस से सेट कर देती हूँ। अभी मेरी बेटी कैसा है, कोई भी चीज़ लेती है ना तो एकदम अच्छे से रख देती है, बट बेटा है ना तो थोड़ा सा मैस कर देता है घर में। तो इसके लिए मुझे हर वीक है ना थोड़ा सेटअप करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये सिलेंडर है ना, ये जो टाइल्स है ना किचन के ऊपर ये लगी थी ना, तो उसकी है ना ये इतनी धूल है सिलेंडर के ऊपर, तो मैंने ना इसको नहीं पोंछी, भूल गई। तो मैं वीडियो में देख रही थी ना तब मुझे दिखाई दिया। तो यहाँ पर ये कपूर की गोलियाँ हैं, मैं कॉकरोचेस के लिए ना पूरे किचन के अंदर 5-6 डाल के रखती हूँ। उससे आते क्या नहीं आते क्या पता, लेकिन एक आधा है ना मुझे दिखता है। जब दिखता है ना मैं उसको मारती हूँ ना तो ही दम लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं लक्ष्मण रेखा रखा देती हूँ। यहाँ पर मेरी दाल घुटनी है, झारा है, मीन्स आलू, ये सॉरी भजिए वगैरह बनाने वाला, क्या बोलते हैं इसको, कपगिर टाइप। और ये अवन है, अवन के ऊपर एक बास्केट है, बास्केट में मैं अपने सारा सामान रखती हूँ, जैसे पेपर्स वगैरह है ना जो फ्राइड आइटम रिमूव करने के लगते वो है। और उसके नीचे है ना दूध रखती हूँ। और ये झाड़ है जो एक्स्ट्रा है मेरे पास, वो मैंने यहाँ पर रख दी हूँ। और ये दवाई है पैरासीटामोल, जो मैं हमेशा ऊपर ही रखी रहती हूँ। तो बस ये है मेरा छोटा सा किचन। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 मैट्स रखी रहती हूँ, पैर के नीचे मुड़ी में से निकलते तो पैर वैर पोंछने के लिए। तो बस यही था मेरा छोटा सा किचन। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि आप लोगों को होम टूर दे दूं, बट अभी हम आज के लिए बस यही देख लेंगे। और फिर कभी है ना मैं आप लोगों को होम टूर दूंगी, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। शायद आप लोगों को अभी आइडिया मिल गया होगा कि किचन को कैसे सेट करके रखते हैं। आप लोगों ने किचन की साइज़ तो देख लिए होंगे कि कितना छोटू सा किचन है मेरा, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा मैंने इसको सजा के रखी हूँ। तो मैंने ना विंडो बंद कर दी थी क्योंकि ना बहुत उजाला आ रहा था, और बाहर से जब उजाला आता है ना तो ट्यूबलाइट है ना कुछ काम नहीं करती, ऐसा अंदर अंदर जैसा लगने लगता है। तो यहाँ पर है ना मैं एक व्लॉग देख रही थी, मीन्स इंस्टाग्राम पे तो मोस्टली अभी सब लोग देख रहे होंगे कि जोगेश्वरी में ना सेल लगा है। ग्राउंड का नाम तो मैं भूल गई हूँ, बस जाफ़र भाई से ना उनके सामने, जैसा बाबा फालूदा की जो शॉप है ना एसवी रोड पे, उसके अपोजिट में ना ये सेल लगा हुआ है। बट बहुत ही ज़्यादा महंगा था, चीज़ें बहुत अच्छी थी। जो चीज़ हमको फ्लिपकार्ट मीशो पे मिल जाती है, अगर यही चीज़ हमने लेनी है ना तो हम लोग कुर्ला चले जाए या वैशाली चले जाए, यहाँ जाने से बेहतर हम वहीं चले जाएँ। यहाँ से ना मैंने ना ये वाली एक शॉल ले ली हूँ। आप लोगों को ना मैं आगे दिखाऊँगी कि मैंने ना क्या क्या शॉपिंग की। माशाल्लाह मैंने ना एक जम्बो थैली भर के शॉपिंग की थी बेबी के लिए। तो यहाँ पर ना मुझे जो ऐसा लगा ना कि हाँ ये चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वही चीज़ मैंने ली हूँ। और जो चीज़ मुझे ऐसी लगी ना कि नहीं इसकी क्वालिटी तो हमको मार्केट में भी मिल जाएंगी, तो वो चीज़ें ना मैंने नहीं ली हूँ। तो देखिए ये ना इतनी मैंने शॉपिंग करके आई हूँ। तो ये नान कटाई है जो मैं नाश्ते में रोज़ इवनिंग में ना हम लोग खाते हैं। तो अभी हम लोग बहुत लोग हैं तो माशाल्लाह लगती भी है उतनी, तो मैंने 1 किलो लेकर आई थी। अभी ये लाने के बाद है ना फिर मेरी चाची ने भी 2 किलो लेकर आए थे। तो यूज़ हो जाती, मतलब खा लेते हैं, नॉट यूज़ हो जाती है, हम लोग खा लेते। तो देखिए माशाल्लाह इतनी सारी शॉपिंग बैग्स थी कि मेरे बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा कितनी शॉपिंग करके लेकर आए।
तो मैंने अभी आप लोगों को सारी शॉपिंग दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पर सारी बैग्स रिमूव कर लूँगी, देन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये जो शॉपिंग है ना, इसमें से ना अभी दोनों पापा लोग के लिए ना कुछ चीज़ें हैं, बट ज़्यादातर है ना मेरी सिस्टर की बेबी के लिए है, क्योंकि जब भाई को पहली बेटी हुई थी ना, मैंने उसको बहुत कुछ दी थी। जब तो मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, बल्कि गोल्ड तक का मैंने उसको दी थी। तो अभी सिस्टर का फर्स्ट बेबी है, तो मैं उसको थोड़ी ज़्यादा चीज़ें देना चाहूँगी, और उन लोग कोई माइंड भी नहीं करेंगे, उल्टा उन लोग खुश हो जाएंगे कि हाँ उसने लेकर आई करके। तो देखिए ये वाली जो शॉल है ना, वो जो मैं ग्राउंड में अभी आप लोगों को बताई ना, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें थी। तो वहाँ से ना मैंने ये 2 टोपी ले ली थी पापू के लिए, और मिटन्स ली थी, और इन्हें एक शॉल ले ली थी, और एक तीतर ले ली थी, जो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था। तो जो चीज़ें मुझे ऐसा लगी ना कि हाँ कुछ डिफरेंट है, तो वो चीज़ें मैंने ले ली थी। और जो कॉमन चीज़ें हैं ना, जो हर जगह पे हम लोगों को नज़र आती है, वो चीज़ें ना मैंने नहीं ली थी। तो ये मिटन्स भी है ना, मुझे कुछ डिफरेंट डिज़ाइन के लग रहे थे। ये शॉल है ना बहुत एक्सपेंसिव थी कंपेयर टू फ्लिपकार्ट एंड ऑल, बट इसकी क्वालिटी है ना, मैंने इसके लिए ले ली कि ना बहुत सॉफ्ट थी। अगर हम फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं तो अगर आने के बाद हमको उसको क्वालिटी नहीं अच्छी लगेगी, तो उसका ना रीज़न देना होता है कि हम क्यों रिटर्न कर रहे, क्यों एक्सचेंज कर रहे। तो मैंने इसके लिए ये चीज़ वो सेल से ले ली थी, चाहे महंगी क्यों ना। तो देखिए मैंने ना ये स्पेक्स भी ले, इसके लिए गॉगल्स भी लेकर आई हूँ, मैं स्पेक्स बोल रही हूँ। तो ये गॉगल्स लेकर आई हूँ, और ये डोनट वाला जो अभी कैप चली है, ये वाली एक लेकर आई हूँ। ये तो पहले से ही मिलती थी, बट मेरी बेटी के टाइम पे ना इसका इतना ट्रेंड नहीं था। तो ये अभी देख कर है ना मुझे थोड़ा डिफरेंट लगता है कि हाँ कुछ नई चीज़ है, बट अभी बहुत टाइम हो गया ये वाली टोपी मार्केट में आके। तो बस यहाँ पर है ना मैं जैसे जैसे ना सब चीज़ें दिखाऊंगी भी, और उसको ना रिटर्न है ना उसके पॉलीथीन में डाल दूँगी, क्योंकि ना जब देना होगा ना तो फिर है ना अच्छा नहीं लगता ऐसा सब चीज़ें खुली खुली देने के लिए। तो यहाँ पर है ना साइड में ना अलीना बैठी है सब चीज़ें सिमटने के लिए। तो वो मुझे बोल रही थी बस अब दीदी तुम दिखा दो और मैं इसको पैक कर दूँगी। तो देखिए छोटू छोटू से सॉक्स है, सॉक्स भी मैंने बहुत सारे लेकर आई हूँ। मैं अभी तक है ना शॉपिंग ही कर रही हूँ माशाल्लाह। रोज़ मैं जाती हूँ बच्चे के लिए कपड़े लेने, उसकी मम्मी के लिए, मेरे लिए। और अभी है ना मैंने एक छिले का व्लॉग है ना, जैसे 40 डेज़ हो जाते तो जैसा दावत रखते, तो दावत तो जो होंगी ना वो मेरी मम्मी के घर पे होंगी, लेकिन एक दावत है ना मैं अपने घर पे भी करूँगी। हम लोग है ना रेस्टोरेंट जाएंगे खाना खाने के लिए। तो बस वो है ना मैं अपने व्लॉग के लिए करूँगी, क्योंकि जब दावत होंगी ना मैं इतना कुछ शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर है ना बहुत लोग होंगे, वो बोलेंगे मेरा फेस दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। मेरे भाई ने तो मुझे बोला है कि तू बिंदास शूट करना, कुछ सोचना नहीं। मैं बोल रही थी ना उसको कि एक छिल्ला मैं यहीं कर देती हूँ सबको बुला के, फिर जो तुम लोग को करना है तुम लोग वहाँ करना। तो फिर वो बोलने लगा कि वो डबल डबल खर्चा कर रही है, बस वहीं कर देंगे। तो फिर मैं बोली ठीक है, जो मुझे व्लॉग के लिए बनाना है ना वीडियो, तो मैं अपने घर पर बना लूँगी, और जो नहीं मतलब जो तुम लोग को करना है वो तुम लोग अपना बैंड्रा में करना। तो देखिए यहाँ पर है ना अभी जो रॉम्पर था ना वो है ना मेरे भाई की बेटी के लिए था। और ये वाले जो 2 है ना जंप सूट्स, इसको क्या बोलते हैं, विथ सस्पेंडर टाइप, ये ना लेडीज़ है, इसकी कॉलर और स्लीव्स है ना फुग्गे वाली है। तो एक है ना भाई की बेटी के लिए ले ली थी, और एक बहन की बेटी के लिए, तो दोनों के लिए एक एक ले ली थी मैंने। तो ये ना मुझे इतने पसंद आए थे ना, मतलब एक नज़र में ना ऐसा पसंद आ गया था मुझे। तो उसमें ना छोटी सी टाई है, तो मैं वो ये ना मेरी बहन को बता रही थी, देख इसमें ना टाई भी है। तो इसके ऊपर है ना मैंने सॉक्स भी लेकर आई हूँ, और हेयर बैंड भी लेकर आई हूँ, और स्टॉकिंग्स भी उन लोग के पास, बट अभी लोग इतने बड़े नहीं हुए कि लोग स्टॉकिंग्स पहन ले, दोनों भी पापू लोग। तो यहाँ पर देखिए ये सॉक्स है, सॉक्स तो मैंने ना और लेकर आई हूँ। तो सॉक्स है, बट मैंने शूज़ भी लेकर आई हूँ, मीशो से भी एक वाइट कलर के शूज़ मंगाई हूँ, और ये वाली एक फ़्रॉक है। बस अभी आप लोग है ना सारी है ना शॉपिंग देख लो, हर चीज़ें बोलने से मैं बहुत थक रही हूँ, तो बस आप लोग शॉपिंग देख लो, एन्जॉय इट।
तो यहाँ पर है ना ये जो 2 ड्रेस है ना सेम सेम मैंने ना अपनी तरफ से एक फौजिया के लिए और एक अलीना के लिए लेकर आई थी। तो दोनों के लिए ना मैंने इसलिए सिमिलर लेकर आई थी कि अलग अलग कपड़े लेते ना तो अगर फौजिया का अलीना को पसंद आएगा तो फौजिया बोलेंगी तू ले ले, अलीना का अगर फौजिया को पसंद आएगा तो अलीना बोलेंगी तू ले ले। तो मैं बोली दोनों को सेम सेम ही ड्रेस ले लेती हूँ और लोग को ना बहुत अच्छा लगता है दोनों को भी ना सेम सेम कपड़ा पहनने के लिए। तो इसमें ना एक्चुअली मेरा साइज़ नहीं था, वरना मैं भी एक ले लेती और हम लोग है ना 40 डेज़ पे ना तीनों भी पहन के, मेरे घर पे जो 40 डेज़ है ना मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो वाले 40 डेज़ के लिए तो हम लोग ने माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे हैवी ड्रेसेस लिए। अलीना और मेरा उस दिन सेम रहेगा तो हम लोग ने ना लेकर आए। मैं ना आप लोगों को ना आगे के व्लॉग में ना बताऊंगी कि अलीना के लिए एक और हम लोग ने ड्रेस लिए है। तो ये तो मेरी तरफ से है, एक और है तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो शादाब और मैं भी थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कर रहे थे, पता नहीं अब वो होगा कि नहीं। हम लोग ने ना उनकी भी शॉपिंग करके आ गए हैं। तो जुनैना के लिए ना हम लोग ने बहुत कपड़े लिए थे अभी, तो इसके लिए ना उसको देखते क्या पहनाना है, क्योंकि हैवी ड्रेसेस लो ना वो इतना पहनती नहीं है शौक़ से, और जैसा पार्टीज़ वगैरह जैसा ईद होती है, शादी वगैरह होती है तो ही उसके कपड़े यूज़ में आते हैं। तो बस ये अलीना और फौजिया के ड्रेसेस है। तो अभी ना ये सारी चीज़ें ना अभी मैं वही लोग को बोल रही थी कि अभी सारी पैक करके अभी तुम लोग रख दो। अभी ना मैं बहुत थक के आ गई थी, इतना थक गई थी ना, सोचो मैं शाम से गई थी ना तो मैं शाम से सिर्फ शॉपिंग ही कर रही थी, सिर्फ शॉपिंग। एक जंबो बैग भर के शॉपिंग करना वितिन 4 to 5 आवर्स इस मैक्स टू मैक्स, बहुत थक गई थी मैं। तो ये पैजामे देखिए, ये जो ट्रैक्स है ना मैंने फौजिया की बेटी के लिए लेकर आई थी, कितने प्यारे लग रहे थे। ये 3 है ना ट्रैक है, और इसके ऊपर जो सैंडोज़ है ना वो ना मैंने पहले लेकर आई थी, 2 फिनिक्स से ली थी और 2 है ना डीमार्ट से लेकर आई थी। तो मैं सोची कि उसके ऊपर है ना ये ना पूरे अच्छे लगेंगे, और इतनी अच्छी क्वालिटी के थे ना ये ट्रैक पैंट, तो शादाब को बहुत अच्छे लग रहे थे। तो फिर बोले ये ले लो। ये वाला भी ड्रेस है ना, ये भी ना शादाब की चॉइस का है, तो ये भी ना एक मैंने ले ली थी। तो इसके ऊपर है ना ऐसा पैजामा टाइप था। ये ड्रेस तो बहुत पसंद आया, घर में ना सबको यही ज़्यादा ड्रेस अच्छा लग रहा था, बेबी के मम्मा को भी। तो बस यही अभी सारी शॉपिंग है। अभी शॉपिंग तो ना माशाल्लाह रोज़ चल रही है। तो मैंने ना उसके लिए कुछ गोल्ड भी ली हूँ। मैं आप लोगों को ना अभी शायद अभी डायरेक्ट छिले वाले व्लॉग में बताऊँ, क्योंकि ना अभी मेरी एनिवर्सरी भी है ना, मैं उसकी भी शॉपिंग कर रही हूँ। इस बार है ना मैंने ना गोल्ड की डिमांड नहीं की, क्योंकि गोल्ड लेने गई ना ऐसा लग रहा था इतने सारे पैसे जा रहे हैं और इतना सा गोल्ड आ रहा है। तो मैं बोली नहीं, तुम मुझे कुछ कैश दे दो, मैं अपनी पसंद की सारी शॉपिंग कर लूँगी। तो वो अलीना और फौजिया के लिए ली थी ना, तो ये कॉट सेट है ना मैंने मेरे लिए ले ली थी। ये कलर है ना मुझे एकदम आँखों में ना ऐसा, बस मैं पानी पूरी खा रही थी ना वहाँ पर, तो बस ऐसा लगा कि ये कलर मैंने ले ही लेना है। तो मैं गई वहाँ पर और है ना इत्तेफाक से ना मेरा साइज़ भी अवेलेबल था, वरना ये वाली रेंज में जो मैंने ली हूँ ना इसमें ना मेरा साइज़ है ना कभी अवेलेबल नहीं रहता है। तो मुझे ना थोड़ी एक्सपेंसिव ही डिज़ाइंस वगैरह कपड़े वगैरह लेने पड़ते बिकॉज ऑफ माई साइज़। तो एम और एस है ना बहुत रीज़नेबल ड्रेसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर है ना मैं नान खटाई भी ओपन करके आप लोगों को बता रही हूँ कि डबल वाली नान खटाई मुझे ना मैदे की बहुत पसंद है, मुझे ना रवे की भी नहीं अच्छी लगती है और जो मिक्स होती है ना वो भी नहीं अच्छी लगती है। तो मैं इसके लिए ना हमेशा मैदे की लेकर आती हूँ, वो भी डबल वाली, वही मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर वापस से ना वो पैजामे दिखा रही हूँ। मैं ना 2-3 दिन है ना लेकर आई थी ना, तो बार बार इन्हें पैजामे देख रही थी, इसके ऊपर वो उसके कपड़े अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर है ना अभी वीडियो कॉल आया था अल्ताफ़ का, तो यहाँ पर हम लोग है ना अल्ताफ़ को भी बता रहे थे। वापस से जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, तो ये अल्ताफ़ का कॉल आया था ना, तो हम लोग उसको बता रहे थे। तो बुरा था कि लड़की लोग के कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, लड़के लोग का तो बस वही, मैं वही हाथ जो मेरा मूव हो रहा है ना वही मैं उसको बोल रही थी। लड़के लोग का तो सिर्फ टी-शर्ट, शॉर्ट्स एंड जीन्स ही ले लो, बस वही लड़के लोग का कपड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पर है ना ये वाली सैंडोज़ है जिसके ऊपर है ना मैंने वो ट्रैक पैंट्स लेकर आई हूँ। तो ऐसा लग रहा था बहुत छोटी छोटी है, बट वो है ना उसके ऊपर है ना एक फ़ोल्ड भी है जिसको हम एक्सटेंड करके ना बहुत टाइम तक के यूज़ कर सकते। तो मैं आप लोगों को रख के बता रही हूँ कि ये वाली जो सैंडोज़ है ना, ये वाली है ना जो 2 ये मैंने फिनिक्स से ली थी, और जो दूसरी 2 है ना ये मैंने डीमार्ट से लेकर आई थी।
तो बस आज का इतना ही व्लॉग था मेरा। तो मैं ना बहुत थक कर आई थी। अभी नेक्स्ट व्लॉग देखते हैं मैं अभी क्या बनाती हूँ। शायद मेरी एनिवर्सरी का होगा या तो फिर घर पे, ये ना दोनों व्लॉग है ना साथ में ही होंगे, मेरी एनिवर्सरी का और फौजिया का जो मैं घर पे झीला करूँगी ना वो वाला। तो बस आप लोगों को मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।